मेरा नाम रुचिता शर्मा है। मैं मणिपुर की रहने वाली हूँ और आरएलजेपी का राष्ट्रीय सचिव और पूरा नॉर्थ ईस्ट का प्रभारी हूँ। अच्छा जी, आज दिल्ली के जंतर मंतर पे क्या मांगे आप लोग यहाँ उठाने आए? मैं देख रहा कि हजारों की संख्या में जो एकजुट हुए। हम आज यहाँ पे जंतर मंतर में ये मांग लेके आए हैं कि एक तो हमारे पद्मश्री पद्म भूषण हमारे रामविलास पासवान जी के उस पे एक तो चलचित्र लगाया जाए, सॉरी पार्लियामेंट में तेल चित्र लगाया जाए, और दूसरा इनको पद्म भूषण ये राम भारत रत्न का अवार्ड दिया जाए। किन आधार पे भारत रत्न की मांग करें? ऐसा क्या किया आपके नेताजी ने कि उनको भारत रत्न दिया? देखिए, पद्म भूषण रामविलास पासवान जी एक ऐसा नेता था कि किसी को भी मतलब जाति पात नहीं थे इनके अंदर में। इनका अंदर में ये था कि मतलब एक मानुष होके, एक मानव होके, एक मानव का एक ह्यूमैनिटी का जो ग्राउंड में देखना चाहिए था उसी तरीके से वो देखते थे। और जितना भी छह प्रधानमंत्री इस भारत में जितने के लोगों के साथ उन्होंने काम किया, किसी और ने नहीं किया। और उन्होंने कई दलित और ये सब को भी छोड़ के जितना भी वो इनका वो सहयोग चाहिए होता है, जिस पब्लिक को कितना भी सहयोग चाहिए होता है, उन्होंने पूर्ण करने के लिए कोशिश किया है और करते भी आए हैं। तो हम उनके उसी रास्ते पे चल के हम भी कोशिश करेंगे, इनका जो उन्होंने जो आइडियोलॉजी हमें सिखाया है उन पर चल के हम भी उनके ही मार्गदर्शन में ही हम अपना काम करेंगे। एक तो उनका तेल चित्र लगना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, और भारत रत्न की उपाधि उनको मिलनी चाहिए। अब आपका सवाल ये है कि कुछ बताइए उनके बारे में। तो मेरा ये कहना है कि 50 साल भारत की राजनीति में उनका योगदान रहा, और वो पहले पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में समझिए कि बेदाग, उनपे एक पैसे का कभी चोरी बेईमानी का कोई दाग नहीं लगा आज तक। और स्वच्छ राजनीति उन्होंने की, और करते करते सबसे पहले 69 में वो एमएलए बने, 77 में मंत्री एमपी बने, 89 के अंदर पहली बार मंत्री बने, वेलफेयर मिनिस्टर भारत सरकार के अंदर। वीपी सिंह जी उस टाइम प्रधानमंत्री थे। सबसे पहला काम उन्होंने किया जो हमारे दलितों, गरीबों और भारत का संविधान लिखने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी को उन्होंने, उनकी 100वीं जयंती थी उस टाइम में, मेरे को अभी तक याद है, और उसमें 91 की बात है, उनको भारत रत्न की देने का काम रामविलास पासवान जी और वीपी सिंह ने किया। लोग आज यहाँ पर रामविलास जी को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार से भी और बिहार सरकार से भी, वहाँ के सभी नेताओं से अनुरोध है मेरा कि वो इसके लिए आगे बढ़ें और इस पहल में हम लोगों का साथ दें। रामविलास जी के बारे में इतना ही कहेंगे कि दलित वर्ग के, माइनॉरिटीज के और स्वर्ण जाति के सभी लोगों के वो एक नेता थे जो 50 साल से उन्होंने इस देश में राजनीति की, और उन्होंने हर तबके को अपने काम से और अपने विचारों से और सहज और सरल व्यवहार से उन्होंने सबका दिल जीता। चाहे वो कुली को न्याय दिलाने की बात हो, चाहे टेलीकॉम डिपार्टमेंट में रहे हो तो वहाँ पर अगर संचार मंत्रालय में हर कर्मचारियों को घर घर तक अगर टेलीफोन पहुँचाने का काम किया तो रामविलास पासवान जी ने किया। भारतीय शोषित सेना के साथ साथ सामाजिक तेलंगाना राष्ट्र समिति, नेशनल अंबेडकर सेना और हरियाणा दलित साहित्य अकादमी, वाल्मीकि महापंचायत, कई अलग अलग संगठनों के द्वारा आज भारतीय शोषित सेना को समर्थन दिया। उन्होंने, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आकर के आश्वासन दिया कि जो आप भारत रत्न की मांग कर रहे हैं कि पद्म भूषण से सम्मानित माननीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। हमारी मांग है कि रामविलास पासवान जी को भारत रत्न से नवाजा जाए। साथ ही लोकसभा के सभागार में उनका तैलचित्र लगे और लोकसभा कैंपस के अंदर उनकी मूर्ति बाबा साहब की मूर्ति के साथ लगे। कारण कि बाबा साहब के संविधान को मानते हुए बाबा साहब के विचारों को सबसे ज्यादा लोगों तक अगर पहुंचाने का काम किया, और सरकार में अगर बाबा साहब के नीति और नियत के साथ काम किया, तो माननीय रामविलास पासवान जी है।